हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह आप AIOU यानी इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी अपने ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग के लिए मशहूर है कि आप घर बैठे कोई भी जो यहाँ पर अवेलेबल चीज़ें हैं उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें काफ़ी सब्जेक्ट में आप BS कर सकते हैं और उसके अलावा दूसरी चीज़ें। इसके लिए सब पहले आप वेबसाइट खोल लेंगे। वेबसाइट पे ही आपको इसका जो एडमिशन एडवर्टाइजमेंट है वो भी मिल जाएगा और आपके सब्जेक्ट्स का प्रोस्पेक्टस भी मिल जाएगा। सबसे पहले हम इसकी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। एडवर्टाइजमेंट आप खोलेंगे तो आपको फेस टू फेस और ODL यानी ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम दोनों की एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी। ये आपके सामने, आप इसको जूम आउट करके देख सकते हैं। यहाँ पे आपको तमाम तर सब्जेक्ट्स की मालूमात और इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ये देख सकते हैं आप इधर BS B.Ed और वगैरह जितने ऑनलाइन लर्निंग है या फेस टू फेस सब्जेक्ट्स हैं सब मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रोस्पेक्टस भी आप देख सकते हैं। आप यहाँ से प्रोस्पेक्टस भी पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके। अब बात करते हैं हम एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले आपको अकाउंट बनाने की ज़रूरत है, तो आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपनी ईमेल डाल के, पासवर्ड डाल के उसे कंफर्म करके आप लॉगिन कर सकते हैं, अकाउंट बना सकते हैं। ये बहुत ईजी प्रोसेस है। उसके बाद आप कुछ इस किस्म के फेस पे चले जाएंगे, जहाँ पर आपको फेस टू फेस प्रोग्राम और ODL प्रोग्राम दोनों की लिस्ट मिल जाएगी। आप इनमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा आपको दिखाने के लिए हम कोई एक प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेते हैं। सब पहले इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा, लेकिन आपको शो हो जाएगा जब आप करेंगे। तो इसको जैसे ही हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हम सेलेक्ट प्रोग्राम के बटन पे क्लिक कर देंगे। आपके सामने कुछ इस किस्म का पेज आएगा, आप यहाँ से ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर अपनी जो एजुकेशनल डिटेल है थोड़ी सी आप वो डाल देंगे। आपको सबसे पहले, हम तो यहाँ दिखाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन आपको सबसे पहले मैट्रिक की डालनी है, FSC की डालनी है, और अगर आपने बैचलर किया हुआ है तो आप बैचलर की इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना डिग्री टाइप डालनी है, डिग्री टाइटल डालना है, लिमिट डालनी है कि 12 ईयर आपकी डिग्री है, 10 ईयर है या 14 ईयर है, वो सारी चीज़ें आप डाल देंगे। इसके बाद आपको यही सेम प्रोसेस दोबारा दूसरी एक बार में आप एक ही कर सकते हैं। जैसे अगर आप मैट्रिक करेंगे, दूसरी बार में आपको FSC या FA आपने की है वो करनी होगी, आपने और कोई डिप्लोमा किया हुआ है वगैरह वगैरह, आपका सिस्टम कौन सा है, एनुअल सिस्टम था या सेमेस्टर सिस्टम था, ये सारी डिटेल्स आपको प्रॉपरली यहाँ पर डालनी है। तो आपको अपना वो जो DMC का रोल नंबर था, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम या आपके डिप्लोमा के एग्ज़ाम, जो भी आपका AO लेवल का एग्ज़ाम, जो कुछ भी आपने किया हुआ है, उसकी सारी प्रॉपर डिटेल आप डाल देंगे। यहाँ पे जितने भी बॉक्सेस बने इनको आपको फिल आउट करना है। उसके बाद आप सेव कर देंगे। सेव के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको इस किस्म का क्वेश्चन नजर आएगा, जहाँ पे आपको अपनी तमाम तरह इन्फॉर्मेशन डालनी है। प्रोग्राम ऑफ स्टडी के आप इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में कौन सा प्रोग्राम स्टडी करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। जैसे हमने सोशियोलॉजी किया है, यहाँ पर हम एड प्रोग्राम कर देंगे तो हमारा प्रोग्राम ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालेंगे। यहाँ पर आपका नाम, पूरा नाम पूछा गया, यहाँ पे आपने अपना नाम डालना है। आपका जेंडर पूछा गया है, वो आपका स्टेटस, आप मैरिड या अनमैरिड या सिंगल हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका रिलीजन, आपका ब्लड ग्रुप, आपकी तमाम तर तफसीलात यहाँ पर पूछी गई हैं। इसके अलावा आपके वालिद साहब का नाम, उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है, वो सारी चीज़ें आपने बतानी है। उसके बाद आप अपने गार्डियन की इंफॉर्मेशन देंगे। अगर आपके गार्डियन, आपके वालिद साहब के अलावा कोई आपका गार्डियन है तो आप इंफॉर्मेशन डाल देंगे, वरना आप अपना सेम एज अबव कर देंगे। आपके फादर या आपके गार्डियन एज अ गार्डियन काउंट हो जाएंगे। आपका जो भी नंबर, मोबाइल नंबर का कोड है वो आप सिलेक्ट करके यहाँ पर आगे अपना वो उस कोड के अलावा जो बाकी डिजिट्स हैं, हिंट्स हैं, वो आप यहाँ पर फिल आउट कर देंगे प्रॉपरली। तो उसके बाद गार्डियन डिटेल आ गई। गार्डियन में वही आप सेम एज अबव भी कर सकते हैं। दोबारा से अगर आपका कोई और गार्डियन है आप उसकी सारी की सारी डिटेल डाल सकते हैं। नेशनलिटी अगर आप पाकिस्तानी, क्योंकि हम लोकल के लिए कर रहे हैं तो आप पाकिस्तानी यहाँ पर लिखेंगे। पीछे अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट है तो वहाँ से आप वो कर सकते हैं। CNIC आप डाल देंगे। आप अपना एड्रेस डालेंगे, कंट्री, अपना प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट, डोमिसाइल, तहसील, ये आपको प्रॉपरली करनी है, क्योंकि जब आपके एग्ज़ाम्स होंगे तो आपका सेंटर आपके इस एड्रेस के मुताबिक ही बनेगा। जो भी आप लिखेंगे बाद में भी आपका यही एड्रेस आएगा, तो ये प्रॉपरली ही आपने फिल कर देनी है। आप अपना पोस्टल कोड लिख लेंगे, अपना एरिया अर्बन है कि रूरल है, आप जो भी है वो कर लेंगे। पोस्टल
एक्चुअल एड्रेस, वो एड्रेस जहाँ पर आपकी किताबें वताबें वगैरह आएंगी, और उसके अलावा बाकी तमाम आपको डॉक्यूमेंट्स डाक खाने के ज़रिए आएंगे, तो ये आप उस हिसाब से अपना फिल आउट कर दें। उसके बाद आप अपनी ईमेल लिखेंगे, अपना टेलीफोन, जो घर में अगर टेलीफोन लिखा है तो वो लिख लें, वरना उसके अलावा और कुछ भी नंबर भी लिख सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, मोबाइल नंबर जो आपके पास मौजूद है, कोड लिख के बाद यहाँ पे आप टिक करके सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद आपकी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन दोबारा मांगी जा रही है। एकेडमिक हमने पहले एक चीज़ एफएससी जो हमने डाली थी, उसके बाद अब आपको मैट्रिक की भी डालनी है। अगर आपने बैचलर्स की है वो भी डाल सकते हैं, डिप्लोमा की है वो भी डाल सकते हैं, सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। इन सब का तरीका एक ही है, जिस तरह आपको एक बार बता दिया है उसी तरह आपने सारी चीज़ें दोबारा फिल आउट करनी है। उसके बाद प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है किसी काम करने का तो आप डाल सकते हैं। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप सेव एंड नेक्स्ट पे कर सकते हैं, ये भी आपका फिल आउट हो जाएगा। उसके बाद आपकी कोर्स की इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर जो आपके उस सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया उसके अंदर जो जो कोर्सेज होंगे वो आप यहाँ पर ऐड कोर्स करके यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, तो आपके कोर्सेज ऐड हो जाएंगे। जैसे ही हमने ऐड कोर्स किया तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गए। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे कर देंगे, ठीक हो गया। तो इस तरह आपका ये वाला जो कॉर्नर था ये भी आपका फिल आउट हो गया, बॉक्स फिल हो गया, आपका ग्रीन हो गया। अब आपकी फ़ोटोग्राफ्स और डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर आपने अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स अपडेट करनी है जो यहाँ पर लिखी हुई है। आप सब पहले चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, जैसे ही चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे ये ऐसा ग्रीन हो जाएगा, जैसे आप देख रहे हैं ये ग्रीन हो जाएगा। इसके लिए क्या करना है, चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, एक्शन की नीचे जो अपलोड लिखा है यहाँ पर आप अपनी इमेज को क्लिक करके अपलोड करवा देंगे तो खुद ब खुद ग्रीन हो जाएगा, यानी आपकी फ़ाइल उन तक पहुँच गई है। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो इस तरह ये सारा का सारा प्रोसेस, ये सारी चीज़ें आप फिल आउट कर देंगे। उसके बाद आप ये सारी जो जितनी भी अंडरटेकिंग्स है ये आप टिक करेंगे। नीचे एक्सेप्ट ऑल का भी ऑप्शन है, उस पर करके सारे खुद ब खुद टिक हो जाएंगे। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेंगे आप एप्लीकेशन सबमिट कराना चाहते हैं, तो आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे आपका चालान जनरेट हो जाएगा, जो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका चालान डाउनलोड हो जाएगा, और वो आप अपने किसी फोल्डर में सेव करके उसको आप देख सकते हैं। आप लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे या मोबाइल पे आप उसको इजीली सेव कर, जैसे यह चालान आ गया इस तरह आपका भी चालान आएगा। आप बैंक में जाके उसे जमा कराएंगे तो आपकी फ़ी जो सेमेस्टर फ़ी एडमिशन फ़ी होगी वो जमा हो जाएगी। उसके बाद आपको इस जगह पे फर्दर डिटेल्स मिलेंगी, यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि आपका अभी प्रोसेस कहाँ तक है।